जय श्री माता जी। आज हम आपको श्री कृष्ण के गीता का सार बता रही हूँ। मैं आज बताने जा रही हूँ गीता का सार। तो श्री कृष्ण के शब्दों में पूरा सहयोग बताया गया है, लेकिन उस समय लोग अध्यात्मता को समझते नहीं थे। वो कमी पहचानते, अध्यात्म को कमी पहचानते थे, और उन्होंने अपने शब्दों में बता दिया। क्या बता दिया? आत्म साक्षात्कार के बिना परमात्मा से नहीं मिल सकते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, तुम अपने आप को ईश्वर को अर्पण कर दो और सदैव जीवन मुक्त रहोगे, आनंद का अनुभव करोगे। ये सब सहयोग है। दूसरे, और जब तुम आत्मा बन जाते हो तो कोई नहीं मार सकता आपको, क्योंकि आत्मा ना पैदा होती है और ना मरती है। तीसरे उन्होंने कहा, चौथे उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, और क्या लेके तुम आए थे जिसके लिए तुम वो करते हो पश्चाताप। तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जिसका नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए थे, और जो लिया वो यहीं पर लिया और इसी भगवान से लिया, और जो दिया इसी से दिया। क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। जो आज तुम्हारा है वो किसी और का है, किसी और का होगा। तुम इसको समझकर मग्न हो जाते हो या हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। और उन्होंने कहा, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है, और यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। एक क्षण में तुम करोड़ों से दरिद्र बन जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, तो फिर सब तुम्हारा ही है और तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है और न इस शरीर के तुम हो। यह सब अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जलवायु से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो, इसे समझने की कोशिश करिए। फिर उन्होंने कहा, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम है, उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सदैव मुक्त रहता है। फिर उन्होंने कहा, जो भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। श्री कृष्ण के इन शब्दों में यही है कि आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य के सब प्रश्न छूट जाते हैं। जब ईश्वर से योग होता है तो इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और आप अपना जीवन सुख से बिताते हैं। लेकिन इसके अभी जो इनके बाद श्री माता जी ने ये सब समझाया है, क्योंकि श्री कृष्ण के ज़माने में तो अध्यात्मता को लोग समझते नहीं थे। लेकिन श्री माता जी जो बाई हैं, 1905 में 1970 में सहस्त्रार उन्होंने खोला है ब्रह्मांड का, और फिर सबको कुंडली जागरण का बताया है। तो उन्होंने बताया तो तब लोगों ने समझा है बड़ी मुश्किल से। खैर अब तो काफ़ी लोग हो गए हैं इसमें। तो यही सहयोग के बारे में उन्होंने बताया था।
श्री कृष्ण के ज़माने में लोग अध्यात्म को नहीं समझते थे, इस कारण उन्होंने उपयुक्त शब्दों में लोगों को समझाया। लेकिन श्री माता जी ने आकर खुले शब्दों में बता दिया कि आत्म साक्षात के बाद ही मनुष्य का परमात्मा से योग हो सकता है। ये सब माने किया, जिससे आज साधक सुख से रह रहे हैं। ये नहीं कि कोई गुरु बन गया, वो श्री कृष्ण के नाम से लोगों को इकट्ठा करता है, भजन गाते हैं, नाचते हैं, लेकिन वो परमात्मा से योग नहीं है। इससे तो गुरु लोग पैसा कमा रहे हैं तथा उनको भ्रम में डाल रहे हैं। आजकल इस युग में पाखंड से लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, जो असली बात है उसे नहीं समझते। यही मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि आत्म साक्षात्कार लीजिए और सुख से रहिए। शुरू से यही बताया गया है, लेकिन पहले लोग नहीं समझते थे। राम के ज़माने में भी धार्मिकता नहीं समझी, कृष्ण के ज़माने में भी नहीं समझी। और जब ये राधा जी बैठती थी पानी में पैर रख के तो चैतन्य हो जाता था, तब भी कृष्ण ने कुंडली जागरण का काम कैसे किया, वो एक कंकड़ लेके मारते थे और उनके कमर पे वो गिरता था, रीढ़ की हड्डी पे। उन्होंने ऐसे इसको किया, लेकिन फिर भी नहीं मतलब समझते थे लोग। तो ये श्री माता जी ने ये सबको समझाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। आप सुख से रहो, खुशी रहो, खुश रहो, यही कामना करती हूँ। जय श्री माता जी।